मैंने धीरे से अपनी सौतेली माँ के पेट को टच किया। मुझे तुरंत फील हुआ कि अंदर जो बेबी है उसका गला एम्बिलिकल कॉर्ड में फंस गया है और वो सांस लेने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। मैंने जल्दी से उन्हें बताया, लेकिन मेरे फादर को लगा मैं अपने छोटे भाई को बददुआ दे रही हूँ। मेरी ग्रैंड मदर ने भी मुझे ही ब्लेम किया, बोली मैं बदनसीब हूँ, मैंने अपनी माँ को भी मार दिया और अब अपने भाई को भी कर्ज कर रही हूँ। पर उन्हें क्या पता था मैं नॉर्मल इंसान नहीं थी, मैं स्वर्ग की एक डिवाइन कोई थी जो फ्यूचर देख सकती थी। और जब मैंने ह्यूमन फॉर्म लिया तो गलती से इंसानों की दुनिया में आ गई और अपनी माँ की बेटी बन गई। तभी अचानक मेरी सौतेली माँ दर्द से जोर जोर से चिल्लाने लगी। मेरे फादर तुरंत उन्हें हॉस्पिटल ले गए। उनकी जान तो बच गई लेकिन बेबी मर गया। उन्होंने सब कुछ मुझ पर डाल दिया, बोले मेरी बातें ही बैड लक थी और मैंने ही बेबी को मार दिया। गुस्से में वो मुझे एक सुनसान पहाड़ पर छोड़ने ले गए। जब मेरे फादर एक भारी पत्थर से मुझे मारने वाले थे तभी मेरे मास्टर टाइम पर आ गए। उन्होंने मैजिक से मेरे फादर को रोक दिया और मैं बच गई। जब मेरे फादर समझ गए कि वो मुझे कुछ नहीं कर सकते तो वो मुझे वहाँ अकेला छोड़कर चले गए। मैं ऑलमोस्ट होप छोड़ चुकी थी। तभी मेरे अंकल्स आ गए। जब मेरी आंख खुली मुझे पता चला कि मेरे 4 अंकल्स हैं। उन्होंने मेरा सब कुछ सुना और गुस्से में आ गए और तुरंत मेरे फादर से बदला लेने चल दिए। जब मेरे फादर खुश हो रहे थे कि उन्होंने मुझे हमेशा के लिए हटा दिया, तभी मैं अचानक उनके सामने आ गई। वो सब शॉक हो गए। उन्हें लगा ही नहीं था कि मैं जिंदा हूँ। मेरी सौतेली माँ फिर से मुझे नुकसान पहुंचाने लगी, लेकिन मेरे बड़े अंकल ने उसे रोक दिया। उन्होंने कहा कि वो मुझसे माफी मांगे, लेकिन मेरे फादर ने मना कर दिया। बल्कि मेरे अंकल का मजाक उड़ाया कि वो गरीब है। उन्होंने मेरी माँ का जेट पेंडेंट यूज करके मुझे जबरदस्ती घुटनों पर बैठने को बोला और सॉरी बोलने को कहा। जैसे ही मैं घुटनों पर बैठने वाली थी तभी मेरे दूसरे और तीसरे अंकल आ गए। मेरे फादर का परिवार डर गया और तुरंत घुटनों पर गिरकर माफी मांगने लगा, लेकिन अब देर हो चुकी थी। जैसे ही मुझे मेरी माँ का पेंडेंट वापस मिला, मेरे चौथे अंकल ने उनका घर गिराने का ऑर्डर दे दिया। उसके बाद मेरे अंकल्स मुझे अपने घर ले गए। मेरी ग्रैंड मदर मुझे पसंद करती थी, लेकिन मेरी आंट मुझे बदनसीब समझती थी। वो जानबूझकर मेरे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करती थी। अपने अंकल्स को ट्रबल से बचाने के लिए मैंने डिसाइड किया कि मैं वहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन मेरे अंकल ने मुझे रोक लिया। मेरी आंट को पकड़ा और मुझे रूम तक ले जाने लगे, पर जैसे ही वो मुड़े मेरी आंट अचानक बेहोश हो गई। अब बताओ क्या मुझे उससे बचाना चाहिए।